स्वागत है। आज हम फाइनेंस की दुनिया के भविष्य में झांकने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास डेटा, एक्सपर्ट एनालिसिस और भविष्य के अनुमानों से भरे सोर्सेज हैं। मिशन बिल्कुल साफ है, ये समझना कि अगले दशक में फाइनेंस सेक्टर में कौन से अवसर पैदा हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआई सच में नौकरियां खत्म कर रहा है या बस उनका रूप बदल रहा है। चलिए इसी पूरे मामले को खोलकर समझते हैं। एक दिलचस्प तथ्य से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर मैं कहूं कि पारंपरिक फाइनेंस की 50% नौकरियां अगले दशक में गायब नहीं होंगी, अच्छा, बल्कि पूरी तरह बदल जाएंगी? ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज जो काम हो रहा है शायद 10 साल बाद वो होगा ही नहीं। बिल्कुल। आज की चर्चा का मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि उस बदलाव की तस्वीर साफ करना है जो पहले से ही शुरू हो चुका है। और हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट जैसे स्रोत हैं। हाँ, जो बताते हैं कि 2030 तक विश्व स्तर पर 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। और उनमें से कई फाइनेंस से जुड़ी होंगी। तो तस्वीर काफी बड़ी और उम्मीदों से भरी है। तो सबसे पहले बड़ी तस्वीर पर बात करते हैं। क्या फाइनेंस सेक्टर असल में सिकोड़ रहा है या बढ़ रहा है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि ये सिकुड़ रहा है। आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? एक अनुमान के मुताबिक 2028 तक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री लगभग $45 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 45 ट्रिलियन डॉलर? हाँ, 45 ट्रिलियन। ये तो इतना बड़ा नंबर है कि सोचना भी मुश्किल है। मतलब ये दुनिया के सबसे बड़े जॉब मार्केट में से एक बना रहेगा। बिल्कुल, और सिर्फ साइज ही नहीं, इसमें ग्रोथ भी है। अमेरिका के अनुमानों को ही देखें तो कुछ खास भूमिकाओं में जबरदस्त उछाल दिख रहा है। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजर्स और ट्रेजरर्स या कंट्रोलर्स, इनमें लगभग 9.1% की वृद्धि का अनुमान है। 9.1%। और पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स में भी अच्छी खासी, करीब 7.75% की वृद्धि। हाँ, और यहाँ तक कि फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट में भी लगभग 5.5% की वृद्धि। तो इसका मतलब साफ है, फाइनेंस खत्म नहीं हो रहा। खत्म नहीं हो रहा, बस अपना रूप बदल रहा है। और यहीं पर असली कहानी छिपी है। मतलब ये ग्रोथ एक समान नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुछ क्षेत्र तो विस्फोटक रूप से बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ अन्य में ऑटोमेशन के कारण भूमिकाएं बदल रही हैं। और ये बदलाव ही आज की हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु है कि अवसर कहाँ छिपे हैं। तो ठीक है, चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले उस सेक्टर की बात करते हैं जिसका नाम आजकल हर किसी की जुबान पर है, फिनटेक और डिजिटल फाइनेंस। फिनटेक, हाँ, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मेल। हमारे सोर्सेज में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जैसे यूके में फिनटेक नौकरियों में एक साल में ही 44% की भारी वृद्धि देखी गई। 44%? ये बहुत ज्यादा है। और भारत में तो 2029 तक फिनटेक के $421 बिलियन से ज्यादा तक पहुंचने का अनुमान है। और शायद इसीलिए 90% जो वित्तीय संस्थान एआई को इनोवेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर मानते हैं, है ना? सही कहा। यहाँ जो बात गौर करने लायक है वो ये है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। ये उन स्किल्स की मांग पैदा कर रहा है जो पहले पारंपरिक फाइनेंस में उतनी जरूरी नहीं थी। जैसे डिजिटल पेमेंट्स, ब्लॉकचेन। हाँ, क्रिप्टो सक्षम फाइनेंस और एआई से चलने वाले प्रोडक्ट्स में विशेषज्ञता, ये आने वाले समय में बहुत बड़े अवसर पैदा करेगी। ठीक है, तो फिनटेक की तस्वीर तो काफी रोमांचक है, लेकिन पारंपरिक बैंकिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्या वहाँ सब कुछ थम गया है? नहीं, वहाँ की कहानी थोड़ी मिलीजुली है और दिलचस्प भी। अच्छा। भारत में छोटे फाइनेंस बैंकों ने वित्त वर्ष 25 में 5 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां दी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े निजी बैंकों ने अपनी भूमिकाओं को कंसोलिडेट किया। हाँ, मतलब उन्होंने भूमिकाओं को समेकित किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कम हायरिंग हुई? एक तरह से हाँ, जहाँ पहले 3 लोगों की जरूरत थी, वहां अब एक स्किल्ड इंसान टेक्नोलॉजी की मदद से काम कर रहा है, तो वहां हायरिंग धीमी हुई। लेकिन अमेरिका में भी सिटी जैसे बड़े संस्थान 700 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, जो दिखाता है कि पारंपरिक बैंकिंग केंद्र अभी भी मजबूत हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाँ, और ये चेतावनी यूरोप से आ रही है। एक विश्लेषण से पता चलता है कि एआई और डिजिटलीकरण के कारण 2030 तक बैंकिंग में लगभग 2 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं। 2 लाख? ये तो बहुत बड़ा और डरावना नंबर है। ये सुनने में डरावना लगता है, पर जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये मुख्य रूप से रूटीन कामों वाली नौकरियां होंगी। जैसे कि बैक ऑफिस का काम? हाँ, बैक ऑफिस और कंप्लायंस के सामान्य कार्य, वो काम जो बार बार एक ही तरह से किए जाते हैं और जिन्हें सॉफ्टवेयर आसानी से कर सकता है। तो मतलब बैंकिंग में नौकरियां खत्म नहीं हो रही, बल्कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण कामों की तरफ जा रही हैं। बिल्कुल, एनालिटिक्स, रिस्क, कंप्लायंस, ट्रेजरी और कस्टमर स्ट्रैटेजी जैसे क्षेत्रों की ओर। और यही बदलाव अकाउंटिंग और ऑडिट की भूमिकाओं में भी दिख रहा है।
सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। वैश्विक अकाउंटिंग सर्विसेज का बाजार 2028 तक $804 बिलियन से ज्यादा का होने का अनुमान है। मतलब अब अकाउंटिंग पेशेवर सिर्फ हिसाब किताब नहीं रखेंगे। नहीं, उनकी भूमिका अब एक सलाहकार की होगी, जो रियल टाइम में जानकारी दें, डेटा का विश्लेषण करें ऑटोमेशन की रणनीति बनाएं। और कंप्लायंस जोखिम का प्रबंधन करें। और इसी से जुड़ा एक और क्षेत्र है जिसमें भारी मांग की उम्मीद है, फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 2030 तक सिर्फ फाइनेंस फर्मों में ही नहीं, बल्कि हेल्थ केयर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे उद्योगों में भी ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत होगी जो मॉडलिंग और भविष्य के विश्लेषण को समझते हों। तो इन सभी बदलावों को देखते हुए अगले 10-15 सालों में सबसे ज्यादा मांग वाली फाइनेंस भूमिकाएं कौन सी होंगी? हमारे सोर्सेज ने एक बहुत ही स्पष्ट सूची दी है। हाँ, और इस सूची में एक पैटर्न है। हर भूमिका में टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी का मिश्रण है। अच्छा, क्या पैटर्न है? आप देखिए, इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस स्ट्रैटेजिस्ट हैं। ESG स्पेशलिस्ट भी हैं। हाँ, ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन। फिर फिनटेक प्रोडक्ट फाइनेंस लीड्स, फाइनेंशियल डेटा साइंटिस्ट, ट्रेजरी मैनेजर्स और वेल्थ एडवाइजर्स। इस लिस्ट में एक भी भूमिका ऐसी नहीं है जो पूरी तरह से पारंपरिक हो। यही तो बात है। ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, ये डेटा से कहानी निकालना, जोखिम को समझना और व्यापार को दिशा देने के बारे में है। और इंडस्ट्री के बड़े लोग भी यही मान रहे हैं। हाँ, डिलॉयट का एक सर्वेक्षण कहता है कि लगभग 96% फर्में अगले 5 वर्षों में टेक्नोलॉजी पर खर्च बढ़ाने की योजना बना रही हैं। और CFO अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि फाइनेंस की भूमिकाएं टेक्नोलॉजी केंद्रित हो जाएंगी। तो अगर हम इन सभी जानकारियों को एक साथ रखें तो अगले 10 वर्षों में फाइनेंस की दुनिया का एक नक्शा कैसा दिखेगा? वो नक्शा बहुत साफ है। एक तरफ रूटीन काम है, जैसे जर्नल एंट्री, सामान्य मिलान, ये बड़े पैमाने पर स्वचालित हो जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी तरफ विश्लेषणात्मक, रणनीतिक और कंप्लायंस भूमिकाएं हैं। इनमें मजबूत वृद्धि होगी। और डिजिटल फाइनेंस प्रोडक्ट डिजाइन में तो विस्फोटक वृद्धि होगी। ESG और सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस को भी तेजी से अपनाया जाएगा। और हाँ, जोखिम, रेगुलेशन और डेटा सुरक्षा, ये भर्ती के मुख्य क्षेत्र होंगे। तो यहाँ का मुख्य निष्कर्ष ये है कि फाइनेंस पेशेवर अपनी प्रासंगिकता नहीं खोएंगे। लेकिन अगर वे खुद को अपस्किल नहीं करते हैं तो वे पीछे रह जाएंगे। भविष्य उन लोगों का है जिनके पास हाइब्रिड स्किल्स होंगी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक सोच। सिर्फ अकाउंटिंग की बुनियादी बातें जानना काफी नहीं होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, एक फाइनेंस पेशेवर को किन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए? हमारे स्रोत कुछ बहुत ही ठोस सुझाव देते हैं। पहला, टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स। मतलब एक्सेल अब बेसिक है। बेसिक है। अब पावर BI, SQL और पाइथन सीखना जरूरी है। दूसरा है AI की समझ। इसका मतलब ये तो नहीं कि सबको AI एक्सपर्ट बनना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये समझना है कि जेनरेटिव AI कैसे काम करता है और पूर्वानुमान, रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी का पता लगाने में AI का इस्तेमाल कैसे होता है। तीसरा है डेटा स्टोरी टेलिंग, मतलब संख्याओं को ऐसे प्रभावी विचारों में बदलना जिनसे निर्णय लिए जा सकें। बिल्कुल सही। आप बॉस को 50 पेज की एक्सेल शीट नहीं दिखा सकते, आपको कहानी बतानी होगी। चौथा है ESG और सस्टेनेबल फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और ग्रीन बॉन्ड्स जैसी चीजों को समझना। और पांचवा, जोखिम और कंप्लायंस स्ट्रैटेजी, रेगुलेटरी जोखिम और साइबर सुरक्षा के बीच के संबंध को समझना। और अंत में सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, हितधारकों के साथ संवाद और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता, ये शायद सबसे जरूरी होंगी, क्योंकि मशीनें ये नहीं कर सकती। यह कौशल का एक शक्तिशाली संयोजन है। सही कहा। कड़ी मेहनत करना भविष्य नहीं है, स्मार्ट तरीके से काम करना भविष्य है। एनालिटिक्स, ऑटोमेशन और समस्या समाधान सीखें। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? फाइनेंस की नौकरियां मर नहीं रही हैं, वे विकसित हो रही हैं। AI और ऑटोमेशन बैक ऑफिस से हजारों नौकरियां खत्म कर सकते हैं, लेकिन वे उससे कहीं ज्यादा रणनीतिक, डेटा केंद्रित और टेक्नोलॉजी से जुड़ी भूमिकाएं बनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फाइनेंस पेशेवर को इस टेक्नोलॉजी की लहर पर सवार होना होगा। उससे डरना नहीं है। बिल्कुल। 2025 का फाइनेंस 2025 जैसा नहीं दिखेगा। या तो आप विकसित होंगे या आपकी जगह कोई और ले लेगा जो विकसित हो चुका है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे मशीनें रूटीन काम संभालेंगी, फाइनेंस में मानवीय निर्णय, नैतिकता और रचनात्मकता का मूल्य कितना बढ़ जाएगा, इस पर सोचिएगा जरूर।